मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का आपका दूसरा टाइप सीखने वाले हैं। जो आपको पहले क्लास में, इसके पिछले क्लास में आपको हम √5 आपको सिद्ध करने के लिए बताए थे। √5 आपको या √3 या √2 रहे या आपका √7 रहे, आपका पहला टाइप था। ठीक है, क्या आपका परिमेय संख्या था रूट के अंदर 5 आपका क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो उसको पहला टाइप था आपका, जो आपको सिद्ध करने के लिए बिल्कुल बेहतर ढंग से सिखा दिए थे। ये आपका दूसरा टाइप है, जो बटा में आपका रहेगा परिमेय संख्या नहीं, बटा में आपका रहेगा 1/√5, 1/√2, 1/√3, इस तरह से आपको दिया रहेगा। एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको क्या करना, साबित करना है। तो आइए सोल्यूशन करते हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे तरीका से। आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आपको आज सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए 1/√2 को आपको परिमेय संख्या मानना होगा। पहला क्लास में आपको हम बताए थे कि परिमेय संख्या मानना होगा, है आपका परिमेय संख्या, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको परिमेय संख्या मानना होगा। सबसे पहले आप मानिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। तो 1/√2 का आपने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, तो जो आपका परिमेय संख्या होता है 1/√2, इसके बराबर लिख सकते हैं हम कि जो परिमेय संख्या आपका होता है किस रूप में होता है, तो अंश बटा हर के रूप में। तो हम यहाँ पर a/b लिख सकते हैं या p/q लिख सकते हैं, आप कुछ भी इधर मान सकते हैं अपने मन से। ठीक है, कि परिमेय संख्या का रूप होता है अंश बटा हर, और जो आपका जो अंश बटा हर वो कौन सी संख्या है, तो ये आपका सहभाज्य संख्या है। क्या है, a/b आपका एक सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या का आपका एचसीएफ पता होगा, भली भांति की 1 होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको, जहाँ a, b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अर्थात, या आप लिख सकते हैं इसीलिए अर्थात HCF a, b का एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा। अगर आप ए बी का एचसीएफ 1 अगर आप ला देते हैं, तो आप जो माने थे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो आप साबित कर पाइएगा। अगर आप ए और बी का एचसीएफ अगर 1 आप नहीं ला पाते हैं, तो आपको मानना होगा कि हमारा माना था गलत था, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या था, परिमेय संख्या नहीं था। ठीक है, अगला स्टेप आपको क्या करना है, इसको रूट हटाने के लिए, 2 पर जो रूट है उसको हटाने के लिए दोनों तरफ आपको क्या कर देना, वर्ग कर देना। दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको एक टाइप सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन का उतना रैम बड़ा नहीं है कि आपको एक क्लास में तीनों को हमें सिखा पाऊँ। तो आपको एक टाइप आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेहतर ढंग से सीखिए। तो क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए। तो क्या चीज़ करने के लिए, रूट हटाने के लिए वर्ग करना है दोनों तरफ। जब वर्ग किए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 को कितना बार गुना करें, 1 होगा। और √2 को जब स्क्वायर करेंगे तो √2 होगा, बराबर a²/b²। ठीक है, तो इसको आप क्या करना, तिरछा तिरछी या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना या तिरछा तिरछी आप गुना कर सकते हैं। तो 2a² बराबर b²। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं b² इक्वल a², जो गुणम, जो आपका गुणम है वो कहाँ चल जाएगा, भागम समीकरण 1 हो गया। तो आप यहाँ समझिए, यहाँ पर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बिल्कुल कर लीजिएगा। आपका एक एग्जाम में इस जो 3 टाइप है उसमें से एक टाइप का प्रश्न आपको छपने वाला, आप एक प्रश्न को बिल्कुल हल कीजिएगा। यहाँ समझिए, यहाँ नहीं समझ पाता है, जो 2 है किसको विभाजित कर रहा है, किसको काट रहा है, तो a² को काट रहा है। a² को 2 है, जो 2 है, जो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, काट रहा है। किससे काट रहा है, तो b² से काट रहा है। किससे काट रहा है, b² से कट रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, चूंकि 2 a² को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 2 जो आपका है, जो a को भी विभाजित करेगा।
टू है जो ए का भी विभाजित करेगा, टू ए को विभाजित करेगा टू है जो ए को भी विभाजित करेगा। जब टू ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो टू है जो ए को भी विभाजित करेगा। और किससे करेगा ये आपको मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो आपको मान लीजिए, मानिए यहाँ इसको मैं यहाँ लिखाते हैं, ठीक है, यहाँ लिखाते हैं कि माना ए बराबर 2k, ए बराबर 2k जो पहला टाइप था उसमें आपको क्या √5 को सिद्ध कर रहे थे, तो आपको क्या ए बराबर मान लिए थे 5k, ठीक है। आप के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, ये आपका मन है, ठीक है। तो आपको पता नहीं था कि 2 जो ए को विभाजित कर रहा है, जो ए विभाजित हो रहा है 2 से, ये हमें मालूम नहीं है, पता नहीं है, इसलिए मान लिए कि ए बराबर 2k है। अब आपको क्या करना है, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, ठीक है, तो रखिए तो मान बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह क्या रखना है 2k, के स्क्वायर बटा आपका 2 हो गया, ठीक है। तो आगे हल कीजिए, बी स्क्वायर 4k स्क्वायर बटा 2, 2 दूनी 4, बी स्क्वायर बराबर आपका गया 2k स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 2। तो जो 2 है किसको विभाजित कर रहा है, किसको काट रहा है, तो बी स्क्वायर को कितना बार में काट रहा है, कितना बार में विभाजित कर रहा है, तो आपका के स्क्वायर से विभाजित कर रहा है 2 को बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कथन क्या था, ये कथन आपका एक था, कथन ये फर्स्ट था। जिस तरह आप यहाँ लिखें, जिस तरह आपको यहाँ भी आपको लिखना होगा, जिस तरह आपका ए 2 को ए स्क्वायर विभाजित कर रहा था, 2 को ए स्क्वायर विभाजित कर रहा था और 2 को ए विभाजित करेगा, इसी तरह आपको यहाँ लिखना होगा 2 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 क्या करेगा, ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर हम साफ करते हैं जल्दी से, ठीक है। क्या करेगा, इसे लिखना है आपको, चूंकि 2 है जो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है। इसी तरह आपका 2 है जो बी को भी विभाजित करेगा, इसीलिए 2 बी को विभाजित करेगा। जब 2 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 है जो बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि बी किससे विभाजित हो रहा है, तो 2 से, ठीक है। ए किससे विभाजित हो रहा है, तो 2 से। तो ए और बी का, ए विभाजित हो रहा है 2 से और बी भी विभाजित हो रहा है 2 से, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा बताइए, चूंकि इसका HCF बताइए क्या होगा, इसका HCF होगा 2। ए और बी का HCF क्या आया 2, लेकिन आपने माना था क्या कि यहाँ पर माने थे ए कॉमा बी, जहाँ ए कॉमा बी यहाँ पर मिट गया, ठीक है। जहाँ ए कॉमा बी आपका सहभाज्य संख्या है, तो ए और बी का HCF को क्या आया था आपका अपने सहभाज्य का, जो आपका सहभाज्य संख्या होता है उसका HCF 1 होता है। अपने ए बी को सहभाज्य संख्या माना था, तो ए बी का HCF यहाँ 1 था, लेकिन यहाँ ए बी का HCF क्या आया 2 आया है। क्या दोनों सेम आया है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो आपका बिल्कुल सेम नहीं आया है। आपको बिल्कुल ये जो माने थे कि रूट नहीं 1/√2 या 1/√2 आपका जो एक परिमेय संख्या है, ये आपका मान्यता गलत था। 1/√2 आपका एक अपरिमेय संख्या है, आपको लिखना होगा, क्योंकि आपने जो माना था ए बी को सहभाज्य संख्या, उसका HCF क्या था 1, आपको 1 लाना था, लेकिन यहाँ ए बी को क्या HCF आया 2 आया, तो आपको लिखना होगा कथन 1 और कथन 2 से। ये आपका कथन क्या हो गया 2 हो गया, कथन 2 हो गया आपका सेकेंड कथन है। तो लिखना होगा आपका कथन 1 तथा कथन 2 से ए कॉमा बी का HCF कितना आया है 2 प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ। आपको HCF
अपने माना था सभाज्य संख्या को ए कॉमा बी, ए बी माना था। तो जो ए बी माना था आप सभाज्य संख्या को, तो ए बी का एचसीएफ क्या आपका था, 1 था, लेकिन आपका एचसीएफ क्या आया, ए कॉमा बी का 2 आया है। ठीक है, तो इसलिए आप वो जो आप माने थे कि 1/√2 एक आपका परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है, 1/√2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूफ हो गया, साबित हो गया। तो यहाँ लिखना होगा अतः 1/√2 या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका दूसरा टाइप था। जिस तरह का पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा, तो दूसरा टाइप भी एकदम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट तीसरा टाइप आपका है। अगर आप एक पहला टाइप को समझ गए तो आपका दूसरा टाइप भी खलास हो चुका है। जिस तरह आपको पहला टाइप बताए थे सेम एकदम सेम बाय सेम आपका दूसरा टाइप भी वैसा ही है। मतलब एक क्वेश्चन पर एक फिर आप सीख गए। आपको पहला टाइप √2 या √5 या √3 आपको साबित करना आ गया, तो बटा में भी दिया जाए आपको परिमेय संख्या, तो उसको भी आपको साबित करना आ जाएगा। तो बताइए आपको कितना % समझ में आया। फिर से रिवीजन करें, रिवीजन करेंगे तो हमारा जो आपका क्लास हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपका क्लास भी नहीं आ पाएगा। तो आपको कितना % समझ में आया बिल्कुल आप बताइएगा कि कितना % आपको समझ में आया। ठीक है, आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आया होगा कि जहाँ ए बी को क्या माना था, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। तो ए बी का आपका एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा। सभाज्य संख्या क्या होता है, सभाज्य किसको माने हैं आप, तो ए बी को माने थे। ए बी को आपका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 यहाँ पर होना चाहिए। एक आपका एक क्या था, ए बी का आपका एचसीएफ क्या था, 1 था। ठीक है, तो आपको जो आप साबित करने गए तो जो आपका एक और बी का एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कहाँ से ये मैच करेगा, ये 1 है 2 है, तो दोनों अलग अलग संख्या आ गया। तो इसीलिए आपको माना था गलत था कि 1/√2 आपका एक परिमेय संख्या नहीं, आपका 1/√2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आपको लास्ट में लिख देना, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। आपको कितना % समझ में आया आप कमेंट जरूर बताना। आप सोल्यूशन करने वाले हैं तीसरा टाइप, आपका एक्सरसाइज 1.3 में आपका जो तीसरा टाइप है वो इसको सोल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन का जो आपका होगा इस तरह से पूछा जाएगा, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको उल्टा मानना होगा आपको क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 आपका समाप्त हो जाएगा और 3 टाइप को बता देंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 में से आपका सभी प्रश्न बनेगा। आपका बोर्ड एग्जाम में एक टाइप का प्रश्न पूछा ही जाएगा 100%। तो 3 टाइप आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में, 2 टाइप तो आपको आ गया होगा, ये भी उससे और ईजी है। एक टाइप अगर बनाना आप सीख गए कि √2 एक आप अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उल्टा मानना है परिमेय संख्या। अगर आप एक टाइप आपको आ गया तो तीनों टाइप आपको से बनेगा। आप 2 नंबर लेकर आइएगा बोर्ड एग्जाम में एक्सरसाइज 1.3 से। तो अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको तीसरा टाइप भी बेहतर ढंग से समझाने वाले, आपको समझ में आएगा 100% गारंटी के साथ। तो आपका 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए आपको क्या मानना होगा, उल्टा परिमेय संख्या। तो मानिए माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब आप मान लिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का किस रूप का होता है, तो आपका होता है किस रूप का होता है, तो 3 + 2√5 इक्वल किस रूप का होता है, तो अंश बटा हर के रूप में होता है। तो a बटा b मान लिए, जहां आपको लिखना होगा, जहां a, b क्या है आपका अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या आपका है, जो अंश बटा हर के कैसा संख्या होता है, जो अंश बटा हर के रूप में जो संख्या रहता है वो कैसा संख्या आपका होता है, तो आपका होता है सभाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिखना है, इसीलिए HCF a, b का क्या होगा, 1 होगा। आपने क्या माना है, a, b को क्या माना है, सभाज्य संख्या। तो सभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो a, b को माने सभाज्य संख्या, तो a, b का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ये तीनों टाइप में आपको सेम प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सभाज्य संख्या आपका a, b है, एक a और b आपका सभाज्य संख्या, उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जो अंश बटा हर के रूप में
जो संख्या होता है कैसा संख्या होता है, सभाज्य संख्या होता है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको जो ये 3 प्लस में है, क्या है ये जो 3 प्लस में आपका ऊपर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में। क्या चीज में जाएगा, माइनस में। 3/8 क्या चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। तो माइनस में जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, √5 जो आपका गुना में 2 है, इसको क्या चीज में करेंगे, भागा में भेजेंगे। क्या चीज में भेजेंगे, भागा में इसको हम भेजने वाले हैं। तो A 2B यहाँ 2 तो यहाँ जाएगा, ये जो गुना में था भागा में जाएगा, फिर 3/2, ठीक है। ये आपका जो फंक्शन है, पूरा फंक्शन ये क्या आपका, और ये क्या है, तो आप जानते होंगे कि ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। ये आपका पूरा फंक्शन क्या है जी, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। √3 = 2a/5 बताइए ये आपका कौन सी संख्या, ये कौन सी संख्या था। आप कहिएगा कि ये √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, और ये फंक्शन आपका दिखाई दे रहा है आपको, जो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या, या √3 आपका अपरिमेय संख्या है, जो ये कभी बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या इक्वल नॉट इक्वल बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या के। हमेशा जो आपका होता है परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के बराबर, ठीक है। मतलब अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या, ठीक है। मतलब जो आपका परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका परिमेय संख्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या होगा। ये कभी का बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ से लिखना होगा आपको, अपरिमेय संख्या बिल्कुल बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के, ठीक है। परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपरिमेय संख्या जो बराबर कभी नहीं होता परिमेय संख्या के। आगे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ ये फंक्शन क्या है, a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है, जो विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। मतलब कभी भी आपका अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो आपका परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या से आपका कभी भी बराबर होने वाला नहीं है। आप चाहे ऐसे बोलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं, पहले परिमेय बोलिए चाहे अपरिमेय बोलिए, दोनों क्या है, समान है। तो आपका परिमेय संख्या जो बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या की, या अपरिमेय संख्या आपका कभी बराबर नहीं होता परिमेय संख्या को, बराबर नहीं होता क्या, परिमेय संख्या के, ठीक है। तो विरोधाभास से लिखना आपको आगे, अतः 3 + 2 √5 एक आपका क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपका है। जो आपका ये क्या है, जो माने थे परिमेय संख्या, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि आपका परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से तीसरा टाइप को आपको सोल्यूशन करना होगा, बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ये जो दोनों टाइप था, जो पहला टाइप सीख जाते हैं तो दूसरा टाइप आपके लिए इजी है, और तीसरा टाइप तो आपका और भी इजी है। वहाँ आपको स्क्वायर करना पड़ता था, आपको और लंबा ही सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या है, बिल्कुल छोटा सोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। तो आपको मैं तीनों टाइप कंप्लीट कर दिया। एक्सरसाइज आपका 1.3 कंप्लीट हो गया। पहला टाइप आपको बताए थे, √2 हो, √3 हो, √5 हो, ये आपका पहला टाइप था। फिर आपको बताएं दूसरा टाइप कि 1/√2 या 1/√5 या 1/√3 हो, तो ये आपका दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप आपको बताएं कि 3 + 2 √5 या 2 - 2 √3, मतलब ये तीसरा टाइप था। तो ये 3 टाइप से आपका बोर्ड एग्जाम में
प्रश्न ही पूछा जाएगा, जिसमें से 3 टाइप में से आपका एक टाइप देखिएगा आपको प्रश्न छपा मिलेगा। ये 3 टाइप में से एक टाइप, तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको तीनों टाइप मैं समझाया हूँ, आपको समझ में बिल्कुल बेहतर ढंग से आया होगा। तीनों टाइप बिल्कुल बेहतर ढंग से, पहला टाइप आप सीख जाते हैं तो दूसरा टाइप आपके लिए बिल्कुल ईजी है। मतलब एक टाइप आप सीख गए ना, तो तीनों टाइप के लिए ईजी है। बस यहाँ पर थोड़ा और बिल्कुल छोटा सोल्यूशन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 आपका खत्म हो गया। आपका एक क्लास में एक्सरसाइज 1.4 खत्म करेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप सभी के साथ मुलाकात होगा। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।